कहानी किस्मत का चक्र और जीवन का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के पास एक छोटा सा गांव था, सत्यपुर। यह गांव हरे भरे खेतों, शांत नदी और ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। गांव के लोग साधारण जीवन जीते थे। वे मेहनत करते थे, लेकिन उनमें से कई लोग अपनी असफलता के लिए किस्मत को दोष देते थे। उसी गांव में दो दोस्त रहते थे, दीपक और अर्जुन। दीपक बहुत मेहनती और शांत स्वभाव का था। वह सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, खेतों में काम करता और खाली समय में नई बातें सीखने की कोशिश करता। वहीं अर्जुन बिल्कुल अलग था। वह बड़े बड़े सपने देखता था, लेकिन मेहनत करने से बचता था। वह अक्सर गांव के चौपाल पर बैठकर कहता, एक दिन मेरी किस्मत जरूर बदलेगी और मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। दीपक उसे समझाता, सपने देखना अच्छा है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अर्जुन उसकी बातों को हंसी में टाल देता। एक दिन गांव में एक ज्ञानी साधु आए। एक दिन खबर फैली कि पास के जंगल में एक ज्ञानी साधु आए हैं। कहा जाता था कि उन्होंने जीवन के गहरे रहस्यों को समझ लिया है। गांव के लोग उनसे मिलने जाने लगे। दीपक और अर्जुन भी उनके पास पहुंचे। साधु एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। उनके चेहरे पर गहरी शांति थी। जब दोनों उनके पास पहुंचे तो साधु ने आंखें खोलकर पूछा, बेटा तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? दीपक ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन कभी कभी लगता है कि मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही। अर्जुन तुरंत बोला, गुरुदेव मैं तो मानता हूँ कि सब कुछ किस्मत से होता है। अगर किस्मत अच्छी हो तो बिना मेहनत के भी सफलता मिल जाती है। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम दोनों के सवालों का जवाब एक कहानी से दूंगा। पत्थर तोड़ने वाले मजदूर की कहानी। साधु ने कहना शुरू किया, एक शहर में एक मजदूर रहता था। उसका नाम रघु था। वह हर दिन बड़े बड़े पत्थरों को हथौड़े से तोड़ता था। एक दिन उसे बहुत बड़ा पत्थर मिला। उसने पूरी ताकत से पहला वार किया, पत्थर नहीं टूटा। दूसरा वार किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तीसरा, चौथा, 50वां, 99वां वार, लेकिन पत्थर अभी भी नहीं टूटा। रघु बहुत थक चुका था। उसके हाथ कांप रहे थे। फिर उसने आखिरी बार हथौड़ा उठाया और पूरी ताकत से 100वां वार किया, और अचानक पत्थर 2 टुकड़ों में टूट गया।